सत साहेब। सत्संग के पिछले भाग में हमने जो अनुराग सागर का भाग था उसमें हमने जाना कि कबीर साहेब जीवों को चिताने के लिए सतलोक से आते हैं और जीवों को समझाते हैं कि भाई तुम्हारी आशा जहाँ पर होगी तुम्हारा वास वहीं पे होगा। जिस चीज़ की तुम आस रखोगे परमात्मा तुम्हें वही देगा। यदि इस संसार की आशा रहेगी तो इस जन्म मरण के चक्र में तुम घूमते रहोगे। मन वचन और कर्म से जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना होता है। अब तुम इस संसार में जब देह धारण करोगे तो उस साहेब का मन वचन और कर्म से सुमिरन करना ताकि तुम इस काल पुरुष से बच सको। फिर साहेब को सभी जीव कहते हैं, कहे जीव सुनु पुरुष पुराना, देह धरी बिसरियो यह ज्ञाना। अब यहाँ पे भेद बता रहे हैं कि किस प्रकार फंसे हैं ये। पुरुष जान सुमरेउ यमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे पति एहा, निराकार ते कीजे नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बांधे सबे निरंजन डोरी। ताके मते कीन में आशा, अब मोई चीन परे यम फासा। हम इसको उल्टा पढ़ेंगे अब। तो जीव क्या कहते हैं सबसे पहले कि हमें इन वेद पुराण जो है हमने इन पर भरोसा किया और इन्होंने क्या किया कि भाई निराकार के संग प्रेम करो। और 33 करोड़ देवी देवता जो थे हमने उनकी बातों पे भरोसा किया। जो देवता थे, जो महामानव थे, हमने उन सब की बातों पे भरोसा किया, हमने उन्हीं को पूजा। और इस कारण इस निरंजन ने अपनी डोर में हमें बांध लिया, अर्थात इस काल ने हमें बांध लिया। देखिए, निरंजन परमात्मा को भी कहते हैं और निरंजन काल को भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही आंखों से देखने में नहीं आते। निरंजन, अंजन माने आंख, जो नजर में ना आए, नजर से ना देखा जाए, वही निरंजन है। तो कहते हैं कि अब हमें इस काल का फंदा जो है, अब ये जब दिखाई दे रहा है तब हमें समझ में आया कि हम तो अभी तक केवल पुरुष जानकर, मतलब परमात्मा जानकर इस यमराज का ही हम सुमिरन कर रहे थे, अभी तक काल का ही सुमिरन कर रहे थे। वेद पुराण जो कहते हैं वो सब कुछ ये काल का ही सुमिरन कराया जा रहा था हमें, वेद पुराणों की बात बोल बोल के। वास्तव में वेदों में ज्ञान बहुत है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों ने बहका दिया लोगों को, और वेद पुराण की बात बोल बोल के कि वेदों में ऐसा है, पुराणों में ऐसा है, और सारे संसार को फंसा दिया। आप देखिए, जितने भी लोग पुराण उठाते हैं, बताते हैं, ये सब के सब आपको इन देवी देवताओं के बारे में बताएंगे। कोई सतपुरुष के बारे में नहीं बताता, उस परमात्मा के बारे में कोई नहीं बताता। कोई कहेगा विष्णु ही भगवान है, कोई कहेगा शिव भगवान है, उसके ऊपर कोई जाता ही नहीं है। तो जीव यही कह रहे हैं कि हे पुरुष, हे पुरातन पुरुष, कि हे आदि काल के परमात्मा, सुनिए, हमने ये देह धारण करी, इस कारण हम ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान हम भूल गए। और दूसरी चीज कि जब ये ज्ञान भूल गए तो फिर हम बार बार इस देह को ही धारण करते रहे, क्योंकि हम यम की फांस में फंस गए। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं, सुनो जीव यह छल मम केरा, यह यम फंदा कीन घनेरा। कि हे जीवो सुनो, ये जो भी छल है, ये सब कुछ ये यम का फंदा बनाया हुआ है, और ये बड़ा ही कठिन बनाया है, इसने बड़ा गहरा बनाया है। क्या करता है काल? काल कला अनेक कीन हो, जीव कारण ठाठ हो। तीर्थ वर्त जग योग फंदे, कोई न पावत बाट हो। आप तन धर प्रगट होए के, सिफत आपन कीने हु। नाना गुणन मन कर्म कीन्हे, जीव बंधन दीने हो। कि हे जीवो सुनो, ये काल अपनी अनेक अनेक कलाएं धर के आता है। किसके लिए? इस जीव को फंसाने के लिए। इसने तीर्थ वर्त जग योग इन सब के फंदे बनाए, लेकिन उस परमात्मा का रास्ता कोई नहीं पाता इनसे।
क्या आज तक कोई पा पाया है? कोई नहीं। आप तन धर प्रगट होए के, सिफत आपन कीने हूँ, नाना गुणन मन कर्म कीन्हे, जीव बंधन दीने हूँ। ध्यान से समझिएगा अब इस बात को, क्या कह रहे हैं कि खुद ही तन धारण करके प्रकट होता है काल, और अपने आप के ही बारे में बखान करता है, स्वयं को ही भगवान कहला लेता है। नाना प्रकार के गुण इस मन के अंदर डाले जाते हैं और मन से कर्म कराए जाते हैं नाना गुणों के कारण। कौन से गुण? तीन ही तो गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुणों के चक्र में फंस के ये मन अलग अलग प्रकार के कर्म करता है और जिससे जीव बंधन में पड़ता है। और ये जितने भी छल हैं, अब ध्यान से सुनिए, एक इसके अंदर जो कबीर साहिब ने जो वचन कहा जीवों के प्रति, जो आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, फिर पढ़ देता हूं। सुनो जीव यह छल मम केरा, मम माने मेरा, कि ये जितना छल है ये सब कुछ हमारा ही किया हुआ है। और यह यम फंदा कीन घनेरा, और ये यम का फंदा जो बनाया हुआ है ये सब कुछ बोले हमारा ही रचा हुआ है। ठीक है जी। तो यहां पे कबीर साहिब स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे अब आप बोलोगे अरे कबीर साहिब तो सतगुरु हैं, तो कबीर साहिब ने ये छल क्यों किया? ये सब तो काल का है। तो उसका मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि सतगुरु, काल, सतपुरुष, अवतार और वो अनामी पुरुष, ये सब उपाधियां हैं एक ही परमात्मा की। अब लोग कहेंगे अरे काल परमात्मा कैसे है? ये केवल वही लोग कहेंगे जो सिर्फ पोथियां पढ़ते हैं। जिसने अनुभव कर लिया वो कभी इनको भिन्न भिन्न नहीं देखता। वो फिर साहिब की इस वाणी को समझ जाएगा कि सुनो जीव यह छल मम केरा, कि ये सारा छल हमारा किया हुआ है। और यह यम फंदा कीन घनेरा, और ये यम का फंदा जो बहुत गहरा बनाया हुआ है, बोले सब कुछ हमारा ही किया हुआ है। जब कबीर साहिब देते हैं ज्ञान, अपने गुरु स्वामी रामानंद जी को ज्ञान क्या देते हैं? अपने बारे में बताते हैं। तब क्या कहते हैं कि हम ही काल है, हम ही राम है और हम ही रावण है, हम ही कृष्ण है। जिसे कहते हैं ना कि काल का अवतार है कृष्ण, वो भी क्या कहते हैं? बोले हम ही हैं। अगर कबीर साहिब ही अगर काल हैं, कबीर साहिब ही कृष्ण हैं, कबीर साहिब ही राम हैं, तो फिर आप काल से ईर्ष्या और काल से नफरत कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए बनाया इस संसार में। ये काल के एजेंट आके और आपको भेद पैदा कर देते हैं इस लोगों के अंदर। भगवान भगवान के अंदर भेद कर देते हैं। रामायण में श्री रामचंद्र भी कहते हैं कि जो व्यक्ति, माफ कीजिएगा श्री राम नहीं, शंकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति रामद्रोही है और मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, वो कभी भी मुझे नहीं पा सकता। और श्री रामचंद्र जी भी फिर कहते हैं कि शिवद्रोही जो होगा वो कभी भी मेरे मन को नहीं भा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रूप से, स्वरूप से यदि आप ईर्ष्या करते हैं तो आप कभी भी उस सत्य पुरुष की राह पे नहीं जा सकते हो। आप फिर भक्त नहीं हो। आपको भेद से ही तो परे होना है और आप वापस भेद में फंस गए। तो इसीलिए कभी भी इस चीज पे बहस नहीं करना। ठीक है जी। तो ये काल की जो कलाएं हैं, ये काल कौन है, मैं कई बार बता चुका हूं ये चीज, और प्रमाण के साथ बताता हूं। आगे क्या कहा साहेब? कहते हैं काल कराल प्रचंड, जीव परे वस ताहि के, जन्म जन्म भय दंड, सत्य नाम चीन्हे बिना। कि ये काल बड़ा ही कराल है, विकराल है और बहुत ही प्रचंड है, और ये जीव सब इसके वश में पड़े हुए हैं। अर्थात सभी को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधा हुआ है। जन्म जन्म से ये दंड भोग रहे हैं। क्यों?
इन्होंने क्यों दंड भोगा? आखिर ऐसा क्या कर दिया कि सत्य नाम चीन्हे बिना? साहिब कहते इन्होंने उस सत्य नाम को नहीं चीन्हा, इसलिए। जिस प्रकार मैंने पिछले सत्संगों में बताया कि कबीर साहब बताते हैं कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई, विवेक की कैसे, बुद्धि की कैसे और अहंकार की कैसे। और जैसे ही पहले क्या हुआ, हों कि मैं हूं कि नहीं, जब चित्त स्वरूप हुआ, चित्त स्वरूप जब इस आत्मा का जब आया, तो वो चित्त की उत्पत्ति के समय क्या हुआ कि मैं हूं या नहीं हूं। यदि हूं, जैसे ही किया कि हाँ मैं हूं, और वहीं से इसका मतलब इसके अंदर अज्ञान आ गया। अगर ये पहले ही ये सोच लेता कि नहीं, जो भी है केवल वही है, मैं नहीं हूं, तब तक ये बचा हुआ था। जैसे इसने सोचा हाँ हूं, तो अपने आप को हूं कहते ही और ये फंस गया बंधन में। इस प्रकार से ये बंधन में फंसा क्योंकि इसने सत्य नाम को नहीं चीना, उस पाक नाम, उस परमात्मा को इसने नहीं जाना, और अपने आप को इसने क्या कहा, हूं, कि मैं हूं। अगर तुम हो तो तुम अलग कैसे हो गए? यही तो अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ही फिर फंस जाता है व्यक्ति। और अज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जन्म मरण के चक्र में फंसता जाएगा। अज्ञान बढ़ा तो इस संसार की रचना हो गई, और अज्ञान बढ़ा तो आपके सपने की रचना हो जाती है। आप सपने में खो जाते हो, विचारों में खो जाते हो, इस संसार को भी भूल जाते हो उस समय। फिर अज्ञान और ज्यादा बढ़ता है तो सपने के अंदर भी आप सपना देखने लग जाते हो कई बार। इतना अज्ञान हो जाता है व्यक्ति, इतना अज्ञानी हो जाता है कई बार। तो ये सब कुछ जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता जाएगा, ये विचार और ये सपने, ये कल्पनाएं, ये बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, ये सब कुछ धीरे धीरे अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। तो साहिब क्या कहते हैं, क्षण एक जीवन कहाँ सुख दयाऊं, जीव प्रबोध पुरुष पहाँ गयाऊं। क्षण एक जीवन कहाँ सुख दीना, जीवन कहो ज्ञान को चीन्हा। कि एक क्षण के जीवन में जला बताइए कि क्या सुख पा जाओगे आप? कोई सुख है? कोई भी नहीं। तो इसलिए केवल उस पुरुष को, उस परमात्मा को यदि जान लोगे तो फिर उसके पास पहुंच जाएगा ये जीव। अन्यथा क्षण एक जीवन कहाँ सुख दीना, जीवन कहो ज्ञान को चीन्हा। अर्थात यहीं भटकते रह जाओगे, लेकिन एक क्षण में सुख मिल भी सकता है। कब? जब इस जीवन में जीते जी उस ज्ञान को जान लोगे। ज्ञान को जानना अर्थात ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया। जो पढ़ लिया वो तो केवल जानकारी है, उसे ज्ञान नहीं कहते। वो तो केवल आपने जाना है, उसे समझा, उसका अनुभव तो किया ही नहीं। अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब तुम देह धरो जग जाई, तब हम शब्द कहब गोहराई। जो गही हो सतनाम की डोरी, तब आनब हम जम से छोरी। साहेब कहते हैं जब तुम देह धरोगे इस संसार के अंदर, तब हम शब्द बताएंगे तुम्हें, और फिर तुम उस सत्य नाम की डोरी, उस सत्य शब्द की डोरी को पकड़ के और तुम इस संसार से ऊपर आ जाना, जैसे रस्सी को पकड़ के कोई कुएं से बाहर आ जाता है। और फिर तब आनब हम जम से छोरी, फिर हम आकर तुम्हें इस यम से छुड़ा लेंगे कि तुम्हें इस समय चक्र से, इस काल चक्र से बाहर निकाल लेंगे। जीव प्रमोद पुरुष पह गयाऊं, जीवन को दुख वर्ण सुनयूं। पुरुष दयाला दयानिधि स्वामी, जिनके मूल अमान अकामी। कहो मोहि बहुविधि स सुझाई, जीवन आनो चेत शब्द चेताई। कि जीव जो हैं जब जान लेंगे अपने स्वयं के स्वरूप को, फिर वे उस पुरुष तक चले जाएंगे, अर्थात उस परमात्मा तक चले जाएंगे। और ये जीवों का जो दुख था, जब ये चिल्लाए हैं यहाँ से, पुकार करी है, तो वो पुरुष जो दीन दयाल है, वो दयानिधि है,
उन स्वामी ने, उन मालिक ने मुझे बुला के और भेजा है यहाँ पे, और कहा है कि जाओ बहुत तरीके से, जिस प्रकार से भी, साम दाम दंड भेद से जैसे भी हो, इन जीवों को समझाओ और इन्हें शब्द दो, और उस शब्द से इनको चेताओ कि भाई उस मालिक को जानो। जो है वो मालिक है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा नुकसान काहे का, तुम्हारा फायदा काहे का, जन्म कहाँ कौन ले रहा है, मर कौन रहा है, तुम तो हो ही नहीं, और जब तुम हो ही नहीं तो जन्म मरण कौन ले रहा है। तो अपने आप ये अज्ञान जब मिट जाएगा तो धीरे धीरे उसका अज्ञान रूपी दुख भी मिट जाएगा। तो धर्मदास जी ने विनती की, धर्मदास अस विनती लाई, ज्ञानी मोही कहो समझाई। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं धर्मदास जी, क्या करें कबीर साहिब को, ज्ञानी, क्योंकि कबीर साहिब उस परमात्मा के ज्ञान रूप कला है, साक्षात ज्ञान रूपी कला है, और कला कभी भी अलग नहीं होती है, जिसकी कला होती है वो उसके साथ एक होता है। जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, एकम दूज तीज तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, इस तरह करके पूर्णिमासी, और उसके बाद एक अमावस्या, ये 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। क्या ये कलाएं इस चंद्रमा से अलग हैं? नहीं। ठीक इसी प्रकार जो भी ये 16 पुत्र जो बता रहे हैं कि 16 पुत्र पैदा हुए परमात्मा के, उत्पन्न हुए, ये जो भी उत्पन्न हुए ये वास्तव में परमात्मा की 16 कलाएं हैं, जो कि इस संसार की रचना में काम आती हैं। तो इसीलिए आपके अंदर जब तक परमात्मा के वे 16 के 16 गुण नहीं आएंगे, आप परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकते। तो वे 16 के 16 गुण आपको जानने जरूरी हैं। उसके लिए मैंने अनुराग सागर की पहले कई बार वीडियो बना चुका हूँ, सत्संग बना चुका हूँ, उसमें 16 कलाओं के बारे में, 16 पुत्रों के बारे में बता चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं धर्मदास जी, धर्मदास अस विनती लाई, ज्ञानी मोहि कहो समझाई, जो कुछ पुरुष सबद सुख भाखो, सो साहिब मोहि गोये न राखो, कौन सबद ते जीव उबारा, सो साहिब सब कहो विचारा। कहते हैं कि धर्मदास जी साहिब से कि हे ज्ञानी जी, कृपया मुझे समझाइए कि उस परम पिता पुरुष ने कौन सा शब्द आपको बोला है। मेरे से कुछ भी चीज़ मत छुपाइए, मुझ पर दया कीजिए और बताइए वो कौन सा शब्द है जिससे जीव उबर सकते हैं, जीवों का उद्धार हो सकता है। हे साहिब विचार करके कहिए सब। तो सतगुरु कहते हैं, पुरुष मोही जैसे फुरमाई, सो सब तुम सो संधि लखाई, कि जैसी भी पुरुष ने मुझे बताया वो सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूं। फिर साहिब सबको बताते हैं, सब कुछ बताते हैं कि साहिब ने क्या कहा, गुप्त वस्तु प्रभु मोक है दीनी, नाम विदेह मुक्ति कर चीन्हा, कि गुप्त वस्तु साहिब ने मुझे दी है। वो गुप्त क्या है? नाम। कौन सा नाम है वो? विदेह नाम है, देह नहीं है उसे, अर्थात लिखा नहीं जा सकता, शब्दों में नहीं, जुबान से बोला नहीं जा सकता। दीन पात परवाना हाथा, संधि छाप मोहि सौंप्यो ना था, कि उन्होंने मेरे हाथ में परवाना दिया है। ठीक है, संधि छाप दी है, मुझे सौंपी है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि हाथ में दिया है परवाना, इसका अर्थ क्या है कि अब जीवों का उद्धार करने का दायित्व सौंपा है। ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई चीज पकड़ा दी, नहीं। साहिब कहते हैं, बिनु रसनाते शोधुन होई, गुरु गमते लख पावे कोई, कि बिना रसना के, बिना जीव के ही वो धुन होती है, अपने आप होती है। कौन सी? वो जो अनहद धुन है, जिसे कहते हैं कि जो सार शब्द है, सार नाम है, वो बोले बिना रसना के ही होता है, अपने आप ही गुंजायमान होता है, अपने आप ही प्रकट होता है। कहने का अर्थ ये है। और वो गुरु द्वारा ज्ञान लेने से ही कोई उसे जान सकता है। बिना गुरु के ज्ञान के कोई नहीं पा सकता। पंच अमीय मुक्ति का मूला, जाते मिटे गर्भ अस्तूला।
सबसे पहले सुनिए कि 5 अमृत मुक्ति का मूल है, जिससे कि गर्भ के अंदर जो स्थूल शरीर हम प्राप्त करते हैं वो मिट जाता है। पहली चीज तो ये 5 अमृत कौन से है? ये 5 अमृत है 5 नाम। ठीक है जी। लोग जो कहते हैं ना, बोले जी पंचामृत ले लो, चरणामृत कहते हैं, है ना। पहले पंचामृत होता था, अब चरणामृत हो गया मंदिरों में। तो ये पंच अमृत कौन से है? ये वे 5 नाम हैं जो कि आपको बताए जाते हैं, जो शुरू होता है कहाँ से? किलियम, ओम, हरियम, श्रीयम, सोहं, सत्यम, ये जो शुरू होते हैं नीचे से, ये 5 नाम है। जो इनको जान लेता है, क्या बताया? वो गर्भ में स्थूल शरीर नहीं धारण करता, लेकिन सूक्ष्म शरीर फिर भी रहेगा उसका। समझिए इस चीज को, केवल स्थूल शरीर नहीं होगा। यह विधि नाम गहे जो हंसा, तारो तासु इकोत्तर वंसा, नाम डोर गही लोक ही जाई, धर्म रायत ही देख डराई। अब इसके बाद जो व्यक्ति लेता है कौन सा नाम? ये नाम है जो साहिब कहते हैं ना कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। उस सार शब्द को जानने से पहले जो सोहम शब्द है उसे जानो, उसका मंत्र का जाप करो, उसका सुमिरन करो, और जो उस नाम को कहता है, ग्रहण करता है, विधि जो बताई गई है उस विधि के द्वारा, वो विधि आप लोगों को भी सत्संग में कई बार सेवक बता चुका है आपको। बोले जो इस प्रकार से विधि से सुमिरन करता है उसके सभी वंश मैं पार कर देता हूँ, तार देता हूँ इस भवसागर से। नाम की डोरी यदि कोई पकड़ लेगा तो धर्मराय भी उसको फिर देखकर डरेगा, इसलिए इस नाम को मत छोड़ो। साहिब क्यों कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए, क्या पता आए ना आए। तो क्या कहते हैं साहिब? ज्ञानी करो शिष्य जही जाई, तिनका तोरो जल अचवाई। कि साहिब ने मुझसे कहा कि हे ज्ञानी तुम जाओ, शिष्य करो नीचे जाकर, और जो ये भवसागर में फंसे हुए हैं इनको इस भवसागर से निकालो। जेहि विधि दीन तुम्हीं में पाना, तेहि विधि देहु शिष्य सहदाना। तुम नीचे जाओ, अपने शिष्य बनाओ, जो सच्चे लोग हैं उन्हें नाम दान दो, शिष्य बनाओ, और जिस प्रकार मैं तुम्हें ये नाम दे रहा हूं इसी प्रकार तुम उन्हें नाम दो। गुरुमुख शब्द सदा उर राखे। अब बताते हैं साहेब कि जो गुरुमुख होता है, जो गुरु से ज्ञान लेता है, वो क्या करता है? गुरुमुख शब्द सदा उर राखे, निज दिन नाम सुधारस चाखे। वो दिन हो रात हो हर समय उस नाम के रस को ही चखता है, नाम रूपी अमृत रस को चखता है। हमेशा अपने गुरु की जो शब्द हैं उन्हें हृदय में धारण करता है। पिया नेह जिमि कामिन लागे, तिमिर गुरु रूप शिष्य अनुरागे। जिस प्रकार पिया का प्रेम होता है किसी स्त्री के मन में, इसी प्रकार शिष्य के अंदर अनुराग होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, तो उसके अंदर का जो तिमिर है अर्थात जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। फिर बोले पल पल निरखे गुरुमुख कांति, शिष्य चकोर गुरु शशि शांति। पतिव्रता जो पतिव्रत ठाने, द्वितीय पुरुष सपने नहीं जाने। कि हर पल अपने गुरु को ही निहारो। अपना जो शिष्य होता है, शिष्य चकोर की भांति और गुरु रात्रि के चंद्रमा की भांति होता है, एकदम शांत शीतल, और चकोर उस चांद को निहारता रहता, उसका प्रेम उसी से होता है। इसी प्रकार शिष्य वही है जिसका गुरु में प्रेम हो। जिस प्रकार पतिव्रता अपने पति के सिवाय और दूसरे पुरुष को सपने में भी नहीं जानती, पतिव्रता 2 कुलों को उजागर कर देती है, 2 कुलों को प्रकाशमान कर देती है, एक अपना मायका और एक अपना ससुराल। इसी प्रकार संतों के अंदर भी ऐसा ही गुण होता है।
वो भी सिवाय उस मालिक के और किसी पुरुष को नहीं जानते और किसी को उन्हें जानने की इच्छा ही नहीं होती। ज्यों पतिव्रता पिया मन लावे, गुरु आज्ञा अस शिष्य जुगावे। गुरु तो अधिक और कोई नाही, धर्मदास परखऊँ ही माही। कि हे धर्मदास जी सुनो, जी गुरु से अधिक शिष्य को और कोई प्रिय नहीं होता, वो गुरु की आज्ञा में ही रहता है। जैसे एक पतिव्रता अपने पिया के मन में रहती है और अपने पिया की, अपने पति की ही आज्ञा मानती है। साहिब कहते हैं, गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, भर्म तजे कर सतगुरु पूजा। तीर्थ धाम देवल अरुदेवा, शीस अर्पी जो लावे सेवा। तो नहीं वचन कहे हितकारी, भूले भर में यह संसारी। लेकिन साहिब बताते हैं, लेकिन जो गुरु है, गुरु कौन सा? अभी साहिब ने पिछली साखी में कहा, गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। भर्म तजे कर सतगुरु पूजा, कि भर्म त्याग कर किसकी पूजा करो? सतगुरु की, सच्चे गुरु की। ऐसा नहीं है कि गुरु किसी को भी बना लिया। गुरु केवल और केवल सच्चा ही होना चाहिए और गुरु केवल वही होना चाहिए। देखिए, ज्ञान आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन गुरु वही होता है, उसे ही गुरु धारण करना है, जो कि वास्तव में उस मालिक को जान गया है, जो उसके साथ एक हो गया है, जिसने उसका अनुभव किया है। अन्यथा और किसी को गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए लोगों को बार बार बोलता हूं कि भाई मुझे गुरु मत बोलो, मैं गुरु नहीं हूं। मैं तो आप लोगों को उस साहिब के आदेश से ये सारी बाणियां बता रहा हूं। वो साहिब मेरे माध्यम से आप तक ये बाणियां पहुंचा रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूं और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप इस भ्रम में मत भूलो। मैं बार बार क्या कहता हूं कि आप सच्चे बनो। आप अगर सच्चे हो गए तो आपको गुरु भी सच्चा मिल जाएगा। गुरु सच्चा उसे ही मिलता है जो स्वयं सच्चा होता है। अगली कक्षा में केवल वही छात्र जा पाता है जो पिछली कक्षा की परीक्षा पास कर लेता है, और जो पिछली कक्षा में ही पास नहीं हुआ उसे अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलता। तो भाई सीधी सी बात है कि आप अगली कक्षा में जाने के लिए एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाइए। नाम सुमरन दिया, जो आपको नाम सुमरन के लिए दिया गया है, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी शंका के, मैं आज बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, बिना किसी शंका से जैसे नाम बताया है केवल वैसे नाम सुमरन कर लो और एक एक करके अपने मन के अंदर झांकना शुरू कर दो। क्रोध आया, क्यों आया? क्या कारण था इस क्रोध का? दूसरे ने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं, दूसरे ने कहा उसको कहने दो, लेकिन मुझे क्रोध क्यों आया? जब इस चीज पर विचार करोगे धीरे धीरे क्रोध दूर हो जाएगा। इसी प्रकार जब लोभ आता है, धीरे धीरे विचार करो ये लोभ क्यों आया, इससे क्या भला होगा मेरा, धीरे धीरे लोभ चला जाएगा। जब काम वासना जागेगी तो विचार करो कि क्या होगा इस काम वासना से, क्या इससे पहले इतनी बार ही लिप्त नहीं हो चुके हो इन चीजों में? क्या मिला उसमें? क्या कुछ मिला? कुछ भी तो नहीं, केवल नुकसान ही हुआ। अगर नुकसान ही हुआ तो क्यों फिर से इसी चीज में, इसी दलदल में क्यों फंस रहे हो? और किसको चाहिए? कौन ये काम में लिप्त होना चाह रहा है? तो धीरे धीरे जब उस चीज का अनुभव करोगे तो अपने ही आप ही ये वासना शांत हो जाएगी, ये कल्पनाएं शांत हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अपने आप को सच्चा बना सकते हैं। और जब सच्चा बनाएंगे तो अरे सच्चे की तो स्वयं परमात्मा को जरूरत है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा तीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। एक छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं जो कि आपके मन को निर्मल कर देंगी। आपको बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं।
आप सभी भगत लोग हैं, अगर आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो आप सत्संग में होते ही नहीं। लेकिन यदि उन छोटी छोटी बातों पे आपने ध्यान धर लिया, जैसे कुछ दिन पहले सत्संग किया दया के ऊपर, आप उस चीज को अपना के देखिए। सत्य के ऊपर आप उस चीज को अपना के देखिए। आप इन सत्संगों को सुनो और धीरे धीरे कोशिश करो अमल करने की। मैं आपको लिख कर देता हूं कि आप स्वयं भी सच्चे होंगे और परमात्मा स्वयं आपके पास चल कर आएंगे। साहिब तो स्पष्ट कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर स्वयं परमात्मा ही आपका नाम पुकारते पुकारते आपके पीछे दौड़ेंगे, तो स्वयं सतगुरु आएंगे और आपको पार करेंगे। तो इस भ्रम में मत रहो, किसी आश्रम में दौड़ने की जरूरत नहीं है। साहिब मुझे आदेश नहीं देते किसी से मिलने का, नहीं तो मैं आपसे मिल लूं, मिलने में क्या जाता है। लेकिन जब तक साहिब का आदेश नहीं है तब तक नहीं। साहिब कहते हैं जो सच्चा होगा केवल उसी से मिलन होगा और किसी से नहीं। और झूठे गुरु तो इस संसार में भरमार है झूठे गुरु की। साहिब क्या कहते हैं, झूठा गुरु क्या करता है, तीर्थ धाम देवल अरुदेवा, शीस अर्पि जो लागे सेवा, तो नहीं बचन कहे हितकारी, भूले भर में यह संसारी। कि जो झूठा गुरु होता है वो संसार को तीर्थों में, धामों में, देवताओं में, मूर्ति पूजा में, इन चीजों में फंसाता है कि ये करो। जितने भी आप आश्रमों में जाते ये सब क्या है, धाम ही तो है। वहां पर जितनी भी चीजें हैं, आप चाहे भंडारा खाइए, कुछ भी कीजिए, वो सब एक तरीके से धाम ही माना जाता है। तो ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ फंसाती हैं, पार नहीं करती। और जितना आप जाएंगे वहां की चीजों को आप देखोगे, देख के आपका मन वहां पे और ज्यादा लगेगा, फिर आप हर बार जाएंगे। और जब हर बार जाएंगे तो आपके मन को फिर आदत हो जाएगी, फिर मन साहिब से हटके और उस धाम में फंस जाएगा और आप फिर से मुक्ति के पथ से भटक के और वहीं अटक जाओगे। तो इसलिए इन चीजों को छोड़ दो। जो शीश है, शीश अर्पण करने के लिए तैयार रहो, सेवा वास्तव में वही होती है। लेकिन जो संसारी गुरु हैं वे क्या करते हैं, वे करवाते हैं अपनी सेवा, वे अर्पण करवाते हैं आपका धन। तो ये सारी चीजें, आप जहां भी आपको एक पैसा भी अगर देना पड़े, मान लो यदि आपको कुछ बदले में मिल रहा है, अगर मान लो एक पल के लिए आपको बदले में वहां से कुछ मिल रहा है, तो उस सेवा के बदले आप धन दे सकते हो वहां। लेकिन जहां पे सिर्फ आपको सत्संग सुनने के लिए ही धन देना पड़े, आश्रम में जाते हो, बोले जी सेवा के लिए धन दे दो, किस लिए, फिर वो सेवा कहाँ है। ठीक है जी, तो इन चीजों को समझो। कभी भी जो झूठा गुरु है वो आपके हित के वचन नहीं कहता है। और इसीलिए साहिब कहते हैं भूले भर में यह संसारी, इसीलिए ये संसार में ही लोग भूले और भ्रम में रह जाते हैं। गुरु तो पार होते नहीं और चेले को भी डुबो देते हैं। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप परंत। साहिब तो स्पष्ट कहते हैं, अंधा जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। कि चेला भी अंधा और गुरु भी अंधा, और दोनों एक दूसरे को लेकर धक्का मार मार के चल रहे हैं, तो अंत में होगा क्या, दोनों कुएं में गिर जाएंगे किसी दिन। ठीक है जी, तो यही चीज है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो सत्य साहिब बताते हैं, जो सतगुरु महिमा में बताया कि हमेशा सत्य के साथ रहिए, गुरु भक्ति अटल अमान धर्मनी, यह सरस दूजा नहीं, जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश यह जग कहीं। सतगुरु दया जिह संत पर तिह हृदय यही विधि आवही, मम गिरा परखे हरस के हिये तिमिर मोह नसावही। साहिब कहते हैं जो गुरु की भक्ति में अटल है, हे धर्मदास, जो मान अपमान से परे है,
उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वही सच्चा ज्ञान है जो आपको मान अपमान से परे कर दे और जो गुरु भक्ति में आपको अटल कर दे। लेकिन गुरु कौन? सच्चे गुरु की भक्ति में, जो जप, योग, तप, व्रत, दान, पूजा, इन सब को तिनके के समान जो मानता है इस जग में, इस जगत के अंदर ये सारी चीजें क्या बताई? बोले ये सब कुछ तिनके के समान है, ये सब यही नष्ट हो जाएगा, तो इनको छोड़ दो। क्या कहते हैं? सतगुरु दया जिहि संत पर तिहि हृदय यह विधि आवहि। ये विधि जो है ना, कौन सी विधि? कि भाई गुरु के प्रति प्रेम भाव। कौन से गुरु? सच्चे गुरु के प्रति। और जो जोग, दप, तप, इन सब को, व्रत, दान, पूजा, इन सब को जो छोड़ देता है कि अरे छोड़ो इन सब चीज को, केवल परमात्मा के अधीन हो जाओ, जो उस सत्य ज्ञान को ग्रहण करता है, ऐसी दया तो सतगुरु ही कर सकते हैं। और जिसके ऊपर सतगुरु दया कर दें, ऐसे संत के हृदय में फिर यही सब होता है। क्या होता है? कि वो केवल उस प्रभु के आश्रित हो जाता है। तो दया आपके ऊपर भी साहेब कर रहे हैं, दया इस दास पर भी कर रहे हैं, लेकिन केवल जरूरत है तो केवल उनकी बात पर अमल करने की। साहेब कहते हैं मम गिरा परखे। मम माने मेरी, गिरा माने मेरी जो जुबान है, अर्थात मेरे जो वचन है, मेरी जो बात है, उस बात को जो परख लेता है, हरसी के हिये, हिये माने हृदय, हरस माने प्रसन्न होके, जो खुशी खुशी प्रसन्न होके जो मेरी बात पर विश्वास करता है, उसके क्या कहते हैं साहिब? तिमिर मोह नसावही। तिमिर माने अंधकार, अर्थात उसका मोह रूपी अंधकार का मैं नाश कर देता हूं, फिर उसको मोह व्याप्त नहीं होता। दीपक सतगुरु ज्ञान, निरखेहु संत अंजोर तो है, पावे मुक्ति अमान, सतगुरु जे ही दया करे। कि जिसके ऊपर सतगुरु जी दया कर देते हैं। किस प्रकार? सतगुरु अपना ज्ञान रूपी दीपक जला के, वो जो दीपक है वो ज्ञान का है, ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है तो सतगुरु की दया से वो व्यक्ति उस मुक्ति, उस अमान पद को पा जाता है, जो मान अपमान से दोनों से परे हो जाता है फिर वो। तो ये साहेब यहां एक एक चीज समझा रहे हैं। तो आपको क्या क्या बताया आज? आपको बताया कि जो कबीर साहेब है वो सतगुरु के जो सतपुरुष हैं उनके ज्ञान रूपी अवतार है, ज्ञान रूपी कला है। दूसरी चीज बताई कि केवल नाम की डोरी ग्रहण करने से ही, पकड़ के चढ़ने से ही आप यहां से पार हो पाओगे। तीसरी चीज क्या बताई? कि सच्चा गुरु कौन है और सच्चा झूठा गुरु कौन है, और सच्चे गुरु की प्राप्ति कब होगी? जब आप सच्चे हो जाएंगे। और एक चीज याद रखिए, जब तक आप सच्चे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आप पार नहीं हो सकते। बिना गुरु के पार नहीं हुआ जाता, ये चीज बिल्कुल सत्य है। ये इस सृष्टि का नियम है कि बिना गुरु को यहां से पार नहीं हुआ जा सकता। लेकिन गुरु आपको पता भी नहीं चलेगा, गुरु आपको ज्ञान देते रहेंगे और आप धीरे धीरे मुक्ति के पथ पे बढ़ते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सच्चे हो गए। बस फर्क है कि आप उस चीज को जब समझ लेंगे, केवल हिंट को समझ लेंगे, जो आपको हिंट दिया जाता है, एक थोड़ा सा इशारा दिया जाता है, अगर उसको समझ लिया तो धीरे धीरे अगर उसको पकड़ लिया इशारे को और आपने चलना शुरू कर दिया, तो आप स्वयं ही हृदय के निर्मल हो जाएंगे और पार हो जाएंगे। और फिर सतगुरु फिर आपको अपने धाम में अपने साथ एक कर लेंगे। फिर आप उन्हीं के साथ हो जाओगे एक। पानी में पानी मिल जाएगा, बर्फ घुल के जल में पिघल जाएगी, भाप ठंडी हो के जल हो जाएगा और पूरा फिर जल जल ही हो जाएगा। फिर आप और वो मालिक दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जो चीज बताई बस उसका ध्यान रखिए
सतगुरु आपके आसपास हैं, हर घड़ी हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जो चीज़ बताई जा रही हैं, आप में से कुछ लोग वो करते भी होंगे, और जो नहीं बताई जा रही है नहीं भी करते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। तो जो करने वाले हैं वो पार हैं, और जो नहीं करने वाले हैं वो भ्रमते रहेंगे, वो ढूंढते रहेंगे, आज इधर कल उधर, कभी किसी यूट्यूब चैनल पे, कभी किसी फेसबुक पे, कभी किसी गुरु के पास पहुंच गए, कभी किसी के पास पहुंच गए। ठीक है जी। एक आपने देखा होगा, बच्चे कार्टून देखते हैं। जो बच्चे कार्टून देखते हैं वो अपना समय नष्ट करते हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जिनका कार्टून देखा जा रहा है, जिन्होंने कार्टून बनाया है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक है जो बैठ के देख रहा है, और दूसरा है जो बैठ के करके दिखा रहा है कि देखो कार्टून ऐसे बनते हैं, मैंने बनाया और देखो तुम लोग। बस यही फर्क है कथनी और करनी में। एक है जो नाम ले लेता है और फिर इधर उधर भटकता रहता है। आज इस गुरु के पास, इसने कौन सा नाम दिया, उसने कौन सा दिया, अच्छा जी इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, फलाने ग्रंथ में ये लिखा है। और लेकिन जो भक्त होता है, जिसे वास्तव में मालिक क्या दीदार चाहिए, उसके साथ जो एक होना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं होता किसने क्या कहा, उसे कोई मतलब नहीं होता किस गुरु ने क्या नाम दिया। वो केवल एक चीज जानता है कि अगर गुरु ने कहा कि मन साफ करना है तो मन को साफ करना ही है। किसकी वाणी सुनोगे, कबीर साहेब की, या फिर संत रविदास जी की, या तुलसी साहेब की? तुलसी साहेब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। सत्संग लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस बात को हम बाद में फिर कभी छेड़ेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो साहिब ने आज बताया है, इस चीज़ को, सत्संग को अगर समझ नहीं आए दोबारा सुनिए, इसमें बहुत गहरी बात बताई है। इशारा मैंने कई जगह कर दिया है, आपको बता दी है कई चीज़ें, इसमें खोल खोल के एक एक चीज़ मैंने बताई है। अगर पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पकड़ पाए तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत से लोग इस सत्य को आज जान गए होंगे और समझ गए होंगे, उस इशारे को पकड़ लिया होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।